तो आज हम जानेंगे इब्स पैरालिसिस के बारे में, जो कि है क्लिनिकल्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो सबसे पहले इब्स पैरालिसिस के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे इब्स पॉइंट के बारे में। तो इब्स पॉइंट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्स नर्व, दैट इज C5। ये C6 नर्व, ये है C5 नर्व, इसका कॉम्बिनेशन। और ये होता है हमारा सुपीरियर ट्रंक, उसका होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, उसके कॉम्बिनेशन से C5 C6 इसका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंड देन suprascapular nerve एंड सबक्लेवियर नर्व। तो ये सिक्स नर्व, ओके, C5 C6 एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ये दो नर्व और हो गए, ये चार। इसके बाद फिर ये पांचवा सुप्रास्कैपुलर और छठा सबक्लेवियन। ये नर्व मिलती है एक जगह, जो कि होता है सुपीरियर ट्रंक। सुपीरियर ट्रंक में जाके ये सब नर्व्स मिलती है। तो वो जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं इब्स पॉइंट। ओके, इब्स पॉइंट। तो अगर इब्स पॉइंट में कुछ लेसन हो गया, तो ये क्रिएट करता है इब्स पैरालिसिस। ओके, इब्स पैरालिसिस। तो इसका मेन रीजन है लेसन इन द सुपीरियर ट्रंक, और वी कैन से द इब्स पॉइंट, जहाँ में ये नर्व मिलती है। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ओके, ये जो इब्स पैरालिसिस है मेनली बच्चों में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, देखिए ट्रैक्शन, जब डिलीवरी हो रहा था तब डॉक्टर ने उसका गर्दन को खींचा, तो जिसके कारण इस अपर पार्ट में इस अपर ट्रंक में लीसन हो गया, जिसके कारण इस बच्चे को इब्स पैरालिसिस हो गया। ओके, तो ये अच्छा फिगर है, यहाँ में हो गया लेसन, ये अपर ट्रंक है। ओके, इधर में लेसन हो गया, जिसके कारण बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इसका फीचर्स क्या है इब्स पैरालिसिस का? तो इसका फीचर्स है ये, जैसे कि arms is medially rotated, elbow is extended, forearm pronated, wrist is flexed। ओके, ये सब कॉज की होता है, ये सब होता है बिकॉज C5 C6 में बहुत सारे नर्व रूट निकलते थे अपर ट्रंक से। एक्सिलरी नर्व निकलता था, सॉरी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व निकलता था, और भी नर्व्स थे। ओके, जिसके कारण वो मसल को सप्लाई करते थे, पर वो नर्व अब इनफेक्ट हो गए होंगे, तो तो कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये सब पैरालिसिस ऑफ मसल्स के कारण होता है। और ये जो इब्स पैरालिसिस है, इसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हम इसका अलग नाम देते हैं पॉटर्स टिप हैंड, या वेटर्स टिप हैंड, या पुलिसमैन टिप हैंड। ये सब देख सकते हैं, ये वेटर टिप ले रहा है, ओके, चुपके से टिप ले रहा है, जो भी है। तो ये चुपके से टिप ले रहा है, तो अपना हाथ ऐसे बना के रखता है। ओके, और जो पुलिस है घूस मांगता है, तो चुपके से ऐसे ही हाथ बनाता है। ओके, तो इसका फीचर्स इस बच्चे के फीचर से मिलता है। ओके, तो इसका हाथ भी कुछ इस तरह सा हो जाता है। ओके, लाइक इट इज़ वो टिप ले रहा है कुछ, तो इसलिए इसका नाम पॉटर्स टिप हैंड या पुलिसमैन टिप हैंड हो सकता है, टिप हैंड हो जाता है। ओके, तो हम जानेंगे कि ये सब फीचर्स क्यों आते हैं, कौन से मसल्स के पैरालिसिस से आते हैं। सो एडक्शन ऑफ द आर्म भी होता है, तो वो मेनली यू नो होता है डेल्टॉइड मसल के बारे, डेल्टॉइड मसल के पैरालिसिस के कारण। ये डेल्टॉइड मसल का नॉर्मल फंक्शन है एबडक्शन। ओके, पर यहाँ एडक्शन हो जाता है, क्यों? क्योंकि डेल्टॉइड मसल का पैरालिसिस हो गया है। एंड मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म होता है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर मसल्स। इनका काम नॉर्मली होता है लेटरल रोटेशन का, बट ड्यू टू पैरालिसिस मीडियल रोटेशन हो जाता है, क्योंकि लेटरल रोटेशन ये अब कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मसल का पैरालिसिस हो गया है। और ये जो एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, ओके, ये एल्बो जो हो गया एक्सटेंड हो गया। ओके, ये एल्बो जो हो गया एक्सटेंड, ये भी मेनली कॉज होता है बाइसेप्स ब्रेकियाई के पैरालिसिस के कारण। क्योंकि जब हम डंबल उठाते हैं हम फ्लैक्स करते हैं, तो फ्लेक्शन का काम हम डेल्टॉइड से बाइसेप्स ब्रेकियाई का होता है, पर बाइसेप्स ब्रेकियाई भी हो जाता है पैरालिसिस। ओके, तो जिसके कारण एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो रहता है, और प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड उसका कारण नहीं होता है, बाइसेप्स ब्रेकियाई के कारण नहीं होता है फोर आर्म जो हो जाता है प्रोनेटेड। ओके, रिस्ट प्रोनेटेड नहीं होता, रिस्ट फ्लेक्स्ड होता है। ओके, याद रखिएगा, ये सब भी मसल्स की पैरालिसिस के कारण नहीं होता है। और ये डेल्टॉइड मसल है, आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म। ओके, ये जो आर्म है ना, यहाँ में सेंसेशन लॉस हो जाता है। ओके, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ C6 स्पाइनल नर्व। ओके, C6 स्पाइनल नर्व के कारण यहाँ में स्पाइनल नर्व भी सेंसेशन लॉस हो जाता है। तो ये था इब्स पैरालिसिस। थैंक यू, और आई होप प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।